शुरुआत करता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं नर्वस हो गया, क्योंकि तारीफ़ पीछे से आ गई है ना, तो मैं उसको बैकअप करने की सोच में हूँ। तो शुरुआत करता हूँ कि हकीकत में नहीं, ये ख्याल है बस कि हकीकत में नहीं, ये बस ख्वाबों में मिला करती है। हकीकत में नहीं, ये बस ख्वाबों में मिला करती है। मोहब्बत इस तरह की बस किताबों में मिला करती है। बगीचे में जो उसने छोड़ दी है डायरी अपनी, बगीचे में जो छोड़ दी है उसने डायरी अपनी, महक तो शायरी की अब गुलाबों में मिला करती है। महक तो शायरी की अब गुलाबों में मिला करती है। कुछ 4 लाइन और ऐसे कि ऐसा नहीं कि मुझे तेरे मिजाज से दिक्कत है, ऐसा नहीं कि मुझे तेरे मिजाज से दिक्कत है, तुझे मालूम है मुझे गलत अल्फाज से दिक्कत है। ऐसा नहीं कि मुझे मिजाज से दिक्कत है, तुझे मालूम है मुझे गलत अल्फाज से दिक्कत है। हमेशा एहसास करवाती है कि समय कम बचा है, हमेशा एहसास करवाती है कि समय कम बचा है। मुझे घड़ी की टिक टिक आवाज़ से दिक्कत है, मुझे घड़ी की टिक टिक आवाज़ से दिक्कत है। एक ऐसे और था कि मेरा हर काम बेकार चला जाता था, भैया मेरा हर काम बेकार चला जाता था, जब भी वो बिना किए दीदार चला जाता था। मेरा हर काम बेकार चला जाता था, जब भी वो बिना किए दीदार चला जाता था। मुफलिसी कान पकड़ के वापस लाया करती थी, मुफलिसी कान पकड़ के वापस लाया करती थी, मुफलिसी कान पकड़ के वापस लाया करती थी। मैं जब भी औकात के बाहर चला जाया करता था। बहुत शुक्रिया। अब एक मेरी काफ़ी पसंदीदा कि सब गवाया प्यार को बचाकर, सब गवाया प्यार को बचाकर, क्योंकि रखा था एतबार को बचाकर। मैं कहानी का खुदा बन गया, मैं कहानी का खुदा बन गया, महज एक किरदार को बचाकर, महज एक किरदार को बचाकर। इसे सारे राज मालूम है मेरे, इसे सैम्बिया, इसे सारे राज मालूम है मेरे, इसे सारे राज मालूम है मेरे, नहीं रखूँगा दीवार को बचाकर। इसे सारे राज मालूम है मेरे, नहीं रखूँगा दीवार को बचाकर। हर महफिल में तुझे नज़र करने को रखता हूँ चंद अशार को बचाकर। और गलती गलती नहीं गुनाह कहलाती है, गलती गलती नहीं गुनाह कहलाती है, अगर तुमने रखा है गुनहगार को बचाकर। और मैंने अपनी इच्छाएं मार दी हैं, और मैंने अपनी इच्छाएं मार दी हैं, और रख लिया है परिवार को बचाकर। अब ये भारी भारी चीज़ें हो गई, कुछ बड़ा मस्ती वाला मैंने हाल ही में लिखा था, किसी को भूल चुक तो माफ़ की। जिन्हें है ज़रूरत उनका नाम करो, मुझे माफ़ करो। जिन्हें है ज़रूरत उनका नाम करो, मुझे माफ़ करो। जाओ बड़े लोगों को सलाम करो, मुझे माफ़ करो। तुम्हें ऐसे भूला हूँ जैसे तुम थे ही नहीं, तुम्हें ऐसे भूला हूँ जैसे तुम थे ही नहीं। अब तुम जाके मोहब्बतें तमाम करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। तुमने मेरी कितनी रातें काली की हैं मालूम है, तुमने मेरी कितनी रातें काली की हैं मालूम है। अब तुम किसी के संग अपनी शाम करो, मुझे माफ़ करो। और मैंने तुम्हारे 10 के 10 चेहरे देख लिए हैं, मैंने तुम्हारे 10 के 10 चेहरे देख लिए हैं। भले से तुम राम राम करो, मुझे माफ़ करो। भले से तुम राम राम करो, मुझे माफ़ करो। मैं तो नहीं पूछता तुम्हारे बारे किसी और से। अब ये वो लोग होते ना हमारी ज़िंदगी में जो हमारे बारे में बता देते किसी और को, कि मैं तो नहीं पूछता तुम्हारे बारे किसी और से, जाओ तुम भी अपना काम करो, मुझे माफ़ करो। बहुत शुक्रिया। एक और है कि इसमें आबरू वर्ड आएगा, आबरू मतलब इज़्ज़त सम्मान, कि उसके मन में मेरी आबरू नहीं है, सो हमारे बीच अब गुफ्तगू नहीं है। उसके मन में मेरी आबरू नहीं है, सो हमारे बीच अब गुफ्तगू नहीं है। आँखों में वो उतरी और ऐसी उतरी की, आँखों में वो उतरी और ऐसी उतरी की, अब किसी और की आरज़ू नहीं है, अब किसी और की आरज़ू नहीं है। इश्क एक महक है बगीचों में मिलेगी, इश्क एक महक है बगीचों में मिलेगी, हवा की तरह भी ये 400 नहीं है। इश्क एक महक है, 400 मतलब होता है चारों जगह, कि इश्क एक महक है बगीचों में मिलेगी, हवा की तरह अभी ये 400 नहीं है।
अगर तेरी याद में बहे ना ये कभी, अगर तेरी याद में बहे ना ये कभी, पानी है ये फिर आंसू नहीं है, पानी है ये फिर आंसू नहीं है, तेरी यादें हैं, बातें हैं, रातें हैं, मुलाकातें हैं। सब साथ में बोलें कि तेरी यादें हैं, रातें हैं, बातें हैं, मुलाकातें हैं, सब कुछ है इस रिश्ते में बस तू नहीं है, सब कुछ है इस रिश्ते में बस तू नहीं है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए एक सैम्बिया मैंने एक नज़्म की कोशिश की थी, नसरी नज़्म है बस। अब ऐसे माने सबसे ख़राब सिचुएशन इंसान की जो है वो लिखने की कोशिश की थी। सब साथ दें इसमें कि किसी शहर के मोहल्ले के घर के कमरे के बिस्तर के कोने में एक लड़का रह रहा था, जिसकी आंखों से बेवफाई का, रुसवाई का, हमदम का, उसके जाने के गम का आंसू बह रहा था। वो आईने में देख के अपना अकेलापन मिटाता था। वो लड़का था जिसे कोई नहीं चाहता था, हर बंदा अपने मतलब के लिए आजमाता था। वो लड़का सांस लेना भूल जाता था, परेशानी के साथ आंसुओं को लगाकर उसको उसी का गम खाता था। शराब उसे बेकार कर रही थी, उसकी हद भी हदें पार कर रही थी। वो सपने में बड़बड़ाता था, कोई उसका इंतज़ार कर रही थी। सारी यादें जो संभाल रखी थी, आंखें आज सब निसार कर रही थी। वो हाथ जोड़ के मांग रहा था, मौत आने से इनकार कर रही थी। वही दुनिया थी, वही दुनिया थी, वही नगर था उसका, वही दुनिया थी, वही नगर था उसका। 2 कमरे मिला के घर था उसका। तन्हाई पलती थी उस घर में, लाशें चलती थी उस घर में, मौत सांसें ले रही थी, जिंदगी मरती थी उस घर में। खूबसूरत भी थी पर वीरानी खलती थी उस घर में। दुनिया भर की जितनी थी सारी गलती थी उस घर में। वो कुछ भी सोच रहा था, अपने बाल नोच रहा था। खून से लथपथ वो कपड़ा था जिससे अपने आंसू पोंछ रहा था। वो रोशनी में जा नहीं सकता था, अपना जख्म भी छुपा नहीं सकता था। कांच बिखरा था पूरी ज़मीन पे, कोई उसके पास भी जा नहीं सकता था। इतना कमज़ोर हो गया था वो, अपना शरीर तक उठा नहीं सकता था। प्रेमिका का राज भी रखना था उसे, एक बात थी जो किसी को बता नहीं सकता था। अब हर चीज़ उस कमरे की कुदरत के खिलाफ थी भैया, अब हर चीज़ उस कमरे की कुदरत के खिलाफ थी। बस एक जगह थी जो नई की तरह साफ थी, वो एक वहन था जो उसने पाल रखा था। उसमें एक लड़की का रुमाल रखा था, उसने किसी का बहुत ख्याल रखा था। अब हम सबके सामने एक सवाल रखा था, उसकी मोहब्बत को गए 3 साल हो गए थे। एक बक्सा था जिसमें मलाल रखा था, गहरा अफसाना था, आशिक दीवाना था, अस्थियों का लोटा संभाल रखा था। वो उस बक्से के सहारे रहता था, उससे अपनी सारी बातें कहता था। जीते जी बेजान हो गया था वो, ना जाने ये दुख कैसे सहता था। ये दशा देखी नहीं जाती थी, मेरी आंखें भी पछताती थी। उसका डॉक्टर उसको देख देख सबसे बस यही कहता था कि ए मौला मार देना किसी से इश्क का गुनाह हो, फिर या तो मोहब्बत मुकम्मल हो या ना हो। फिर अब आपने, बहुत शुक्रिया, अब इतना आपको मैंने कुछ भारी सुना दिया है तो आपको हल्का भी करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो एक मोहब्बत पे आखिरी चीज़ बहुत छोटी सी और फिर मैं इजाज़त लूँगा। आप ऐसे माने कि ऐसा होता है ना कि सैम्बिया कि हमारे जो पार्टनर को बनाया होता है खुदा ने, ऐसा होता है कि किस शख्स को बनाता है और किसी ने ऐसा बना दिया भगवान ने उस शख्स को कि उसके बाद बनाने वालों को जलन हो रही है कि आपने इसको इतना खूबसूरत क्यों बनाया। तो अपने महबूब को मैं ऐसे रख रहा हूँ, उन्वान है मुरीद, कि तुम्हें उसके बारे में पता भी है, तुम्हें उसके बारे में पता भी है। वो हुस्न का रुआब है और खता भी है। वो फूल है जो बागों में नहीं खिलती, वो लकीरों के ज़रिए नहीं मिलती। आसमां में देखती है बादल बना देती है, जिसे देखती है पागल बना देती है। मेरे मोहल्ले का हर लड़का बर्बाद उससे हुआ है, खूबसूरत हुस्न जैसे शब्दों का ईजाद उससे हुआ है। दिल की हर धड़कन आंखों पे भारी होती है, वो इन रोज़े सी आंखों की इफ्तारी होती है। किसी शायर का फितूर है, वो नशा है पैमानों का, उसकी खिड़की के नीचे मोहल्ला बसता है दीवानों का। वो हर चीज़ महक रही जो उसने छुई है, वो नज़्म है जो खुदा की लिखी हुई है। तारों में मशहूर है वो, चांद का नूर है वो, ज़मीं उसके कदम चूमती है, धरती उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। वो वफ़ा के हक़ में दी हुई गवाही है, वो वफ़ा के हक़ में दी हुई गवाही है, उसे सपने में भी छूने की मनाही है। वो मेरी इबादत की हर एक इकाई में है, वो मेरी, अभी भैया ने परछाई का जिक्र किया था कि वो मेरी इबादत की हर एक इकाई में है। सारी अप्सराओं का हुस्न उसकी परछाई में है। लड़कों ने इतनी पी उसके नशे में सूखा मैखाना पड़ गया, इतना मांगा उसको खुदा को नीचे आना पड़ गया।
खुदा ने हाथ जोड़ के बोला कि माफ़ी चाहूँगा मैं, पर उसकी जैसी दोबारा तो फिर नहीं बनाऊँगा मैं। लड़कों ने बोला कि फिर हम मरी हुई उम्मीद बन के रहेंगे, इश्क नहीं कर पाएंगे तो मुरीद बन के रहेंगे। और दो बहुत प्यारी लाइनों से इसका मैं एंड करता हूँ। ये मेरे अभी हाल ही में लिखी हुई है कि, और ये जिस सब कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत दिल थाम के सुनिएगा। सैम भैया आपको नज़र की, आँख में आंसू आते हैं पर गिरते नहीं हैं। आँख में आंसू आते हैं पर गिरते नहीं हैं, तेरी याद में मेरी आँख चमकने लगती है। बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए।